रिया से गिड़गिड़ा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक बार मुझे मेरे बेटे से बात करा दे, एक बार मुझे बता दो कि मेरा बेटा कैसा है, वो मुझसे बात क्यों नहीं करता है, मुझसे पहले की तरह रिएक्ट क्यों नहीं करता है, एक फादर बेटे की जो बॉन्डिंग पहले थी वो है ही नहीं। एंड दैट लेडी, दैट बिच ब्लॉक्ड हिम। एक ओल्ड मैन एक बेटे को बाप से दूर कर दिया, उसको ब्लॉक कर दिया। मतलब आपके खुद के फादर नहीं थे क्या? आपका खुद का भाई नहीं है? अगर आपने सोचा कि अगर ऐसा आपके भाई के साथ हो रहा होता, जो आपका भाई जो आपके साथ आज चक्कर मार रहा है ईडी ऑफिस, अगर ऐसा कोई आपके भाई के साथ करता, आपको आपके भाई से दूर करता, आपके फादर को ब्लॉक करता, तो आपको कैसा फील होता? लेकिन वो ऐसा सोचा ही नहीं, क्योंकि वो तो किसी और दुनिया में थे। उसकी प्लानिंग पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर बहुत दूर तक सोच रखा था उसने। लेकिन यहाँ पे जो दिशा सलानी का केस आया, उसकी वजह से चीज़ें मिक्सड अप हो गई, जिसकी वजह से उसका जो सोने का अंडा देने वाली जो मुर्गी होती है, तो कहीं ना कहीं वो मिस्टेक पहले भी किसी ने की थी। इसलिए ये स्टोरी आज हमारे लिए एक लेसन है। और ये लेसन इसने नहीं कंटिन्यू नहीं किया, इसने भी उसी लालच में आके मुर्गी देने वाले अंडे को एक बार में ही मार दिया, लालच में। जिस तरह से एक और बात वायरल हो रही है इस समय, 15 पन्ने सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ के वायरल हो रहे हैं, उनकी डायरी के, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी। आपने पढ़ा, आप क्या समझती हैं उन पन्नों को? उन पन्नों को पढ़ के मैं हूँ या कोई भी आम जनता क्लियरली समझ जाएगी कि ये इंसान डिप्रेशन में नहीं जा सकता। बैठकर इतना इंटेलिजेंट तरीके से उसने अपना फ्यूचर प्लान किया है। 2030 तक का एक प्रॉपर ब्यौरा है उसमें, एक प्रॉपर फ्यूचर प्लानिंग है उसमें। स्टिल ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर, नो डाउट। हम सब ने उसकी एक्टिंग देखी है, उसके स्किल्स को देखे हैं, एंड इट्स लाइक हाँ वो बिल्कुल तराशा हुआ था, बट स्टिल उसे बिलीव था कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, और उसको और परफेक्ट करने के लिए वो प्लानिंग करता था। उस डायरी के पन्ने में उसने क्लियरली लिखा है हाउ आई कैन इन्हेंस माई लैंग्वेज। उसके लिए वो लैंग्वेज क्लासेस करना चाहता था, उसके लिए वो अपने स्किल्स को और डेवलप करना चाहता था। नेक्स्ट पेज में उसने अपना एक 50 CR का एक एक्सपेंडिचर तैयार किया है अपने फिक्स्ड डिपॉजिट से, कि कहाँ पे किस तरह से खर्च करना है। नॉट इवन दिस, उसके ये भी प्लानिंग्स थे कि बाय एंड ऑफ दिस 2020 उसे इंटरनेशनल मूवी में भी जाना था, हॉलीवुड में एंट्री करनी थी उसको। तो जो इतना लंबी प्लानिंग लेकर चल रहा है, इतना कंटिन्यू, इतना ज़्यादा उसको विश्वास है अपने टैलेंट पे, अपने फ्यूचर पे, और आगे प्लानिंग्स कर रहा है कंटिन्यू, वो बंदा क्या डिप्रेशन में हो सकता है? एक आम आदमी भी अगर कल की प्लानिंग करता है, वो डिप्रेशन में रहने वाला बंदा अपना एक सेकंड आगे क्या होगा वो कुछ नहीं सोचता। और जिस बंदे को सुसाइड करना होगा वो तो सिर्फ यही सोचेगा कि मुझे मरना कैसे है, मैं अपने ज़िंदगी से छुटकारा कैसे पाऊँ। वो बंदा 2030 तक का प्लानिंग कर रहा है, आपको लगता है वो डिप्रेशन में हो सकता है? इट वॉज नेवर। मैम एक बात और चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। केंद्र सरकार ने कहा है CBI की तरफ से कि हम मुंबई पुलिस को केस नहीं देंगे। हम कोई वो ही नहीं होता कि हम मुंबई पुलिस को केस दें। आखिरकार CBI भी इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व होना चाह रही है। मुंबई पुलिस पे भरोसा उठता जा रहा है, क्यों ऐसा? में मुंबई पुलिस पे भरोसा हम किस तरह करें? आप बताओ किस तरह करें? अगर एक इंसान है उस पर हम एक बार भरोसा कर भी सकते हैं। मुंबई पुलिस एक कठपुतली है, पपेट है। अगर मुंबई पुलिस 2 महीने में यही साबित नहीं कर पाई कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है, तो इन्वेस्टिगेशन क्या करेगी? और ये डे 1 में आपने जितने भी एविडेंस थे उसको इस तरह डिलीट कर दिए, सबको आपने एक तरह से सब कुछ सब कुछ रफा दफा कर दिया, जिससे कि सामने चीज़ें आए ही ना। तो आपको लगता है मुंबई पुलिस पे कोई विश्वास करेगा? मुंबई पुलिस बिकी हुई है। मुंबई पुलिस के नाम पे धब्बा है, कलंक है। ऐसा नहीं है कि मुंबई पुलिस जैसे कि मैं हूँ, अगर कल के डेट में आई एम स्टेइंग इन दिल्ली, मैं कोई अगर बड़ी ऑफिसर बन जाती हूँ, कोई लीडर बन जाती हूँ, या फिर मैं किसी मीडिया में चली जाती हूँ, तो मैं कोई ऊपर आसमान से नहीं आई हूँ जो मैं बिल्कुल दूध की धुली हूँ। मैं यहीं की रहने वाली हूँ, दिल्ली की नागरिक हूँ जो कि पुलिस में जाके भर्ती हो गई। तो मेरी जो इंसानियत है, मेरी जो नीयत है, मेरा जो अंदर का सीरत है, वो नहीं बदल जाएगा। ये सच है कि पुलिस की ताकत पुलिस की वर्दी में होती है, लेकिन ये कहने की बातें हैं जो हम फिल्मों में देखते हैं। आज के टाइम में पुलिस मुंबई पुलिस की वर्दी भी बिकी हुई है, मुंबई पुलिस से बिकी हुई है, और पैसे की गर्मी सर सबको है। पैसे की, हाँ बस ये पैसे की गर्मी है, पैसे का लालच है। और वैसे भी आपको पता है ये कोरोना टाइम है, इस पेंडेमिक में लूट मार सबका हमें अलर्ट दिया जा रहा है कि आप लोग घर पे रहे, सेफ रहे, सुरक्षित रहे। पैसे की दंगी है, ऑब्वियस बात है, पहले की बहुत चीज़ें अफेक्टिव हुई हैं। तो इस टाइम में अगर मुंबई पुलिस को फ्री में पैसे मिल रही है तो क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि जितने बड़े बड़े लोग शामिल हैं, इसमें सिर्फ रिया चक्रवर्ती ही नहीं है, बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं। ठाकरे,
जहाँ पे ठाकरे का नाम आ गया वहाँ पे आपको लगता है मुंबई पुलिस करेगा, कुछ करेगा? आपको लगता है कुछ भी नहीं करेगा। आपने ठाकरे की बात कही तो शरद पवार की बात भी आ रही। शरद पवार कहती है ये केस हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना बना दिया गया। मैं पूछती हूँ शरद पवार, अगर तेरा बेटा मरता है यहाँ पे, तेरे बेटे के साथ कॉन्स्पिरेसी होती, तेरे बेटे के साथ इस तरह सुसाइड को, मर्डर को सुसाइड बताया जाता, तो फिर क्या बोलता तू? अगर तेरे साथ ऐसा होता तो आज क्या करता है तू? और हम एज अ नागरिक तेरे साथ भी उतना ही तरह इंसाफ के लिए लड़ते, क्योंकि हमारे लिए कोई एक शख्स नहीं है जितना फौज जो हमारे लड़ते हैं देश पे, जो हमारे लिए कुर्बान होते हैं, उसी तरह सुशांत सिंह राजपूत आज एक हमारा एक फ़ैन था, हमारा एक हमारा एक भाई था, एक देश का एक नागरिक है। मैं ये नहीं कहती कि वो सेलिब्रिटी था, वो एक स्टार था, एक मूवी कास्ट था, इसलिए आज हम सारे खड़े हैं और इंसाफ की लड़ाई मांग रहे हैं। एटलीस्ट हमें ये जानने का हक है कि उनके साथ हुआ क्या था। आखिर हमें जानने की राइट है कि आखिर क्या हुआ जो हम सब के ऊपर पर्दा ढाका जा रहा है। ठीक है, अगर ये नॉर्मल तरीके से बताई जाती कि सुसाइड है और बहुत चीज़ों को अगर ढकी नहीं जाती, लेकिन आप ये तो देखो कि एक एक चीज़ें इस तरह सामने लाई जा रही है जिसमें कि एक बच्चा भी क्लियरली देख के बोल सकता है कि ये सुसाइड नहीं है। आप उस बंदे की हाइट देखो, बंदे के पंखे की हाइट देखो, बेड की हाइट देखो। इतना भारी इंसान जो आपका एबव 80 kg है, आपको लगता है कपड़े से लटक के पंखे में मर जाएगा, जिसके कि बेड की हाइट, पंखे की हाइट सिर्फ इतने में है। कैसे लटक जाएगा वो? कैसे मर जाएगा वो? पॉसिबल है? आपको लगता है? इट्स क्लियर विजिबल कि उसको हर जगह चोट लगी है। इट्स क्लियर विजिबल कि वहाँ पे एविडेंस है और वीडियो में क्लियर आ रहा है कि वहाँ के लोग, वहाँ का नौकर, वहाँ पे जितने भी एविडेंस है उसको गार्बेज बैग में लेके भाग रहा है एंड पुलिस इज डूइंग नथिंग। तो मुंबई पुलिस की वीडियो क्लियरली शो हो रही है। तो आप यहाँ तक देखो, कैसे हम बिलीव कैसे करेंगे उस पर, और मुंबई पुलिस पे कैसे विश्वास करें? मुंबई पुलिस जिसको लगता है, शरद पवार जिनको लगता है, वहाँ के जो नेता है जिनको लगता है कि पहले ही मान लेते हैं। मैं भी कभी परेशान होती हूँ, आप भी कभी परेशान होते हैं जब हम बोलते हैं कि ज़िंदगी में कुछ भी नहीं रह गया। अगले दिन मेरा कोई मर्डर कर दे तो आपकी इस बोले हुए जो तथ्य जो मैंने बोल दिया परेशान होकर, आप इससे बोल दोगे कि मैं डिप्रेशन में, उन्होंने सुसाइड कर लिया होगा। हर दिन इंसान जूझता है, कहीं ना कहीं कई प्रॉब्लम से जूझता है। सबके घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। आज मुझे आपके चैनल के माध्यम से बहुत लोग देख रहे होंगे, मैं उनसे पूछती हूँ, क्या ऐसा कोई एक शख्स बता दे, कोई भी इंसान, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, जिनके ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं है? कोई अपने फाइनेंशियल इनकम से परेशान है, कोई अपना फिजिकल प्रॉब्लम से परेशान है, कोई मेंटली डिस्टर्ब है, कोई ऑफिस का स्ट्रेस है, बहुत प्रॉब्लम है लाइफ में। पर कोई इतना सक्सेस आदमी, आपको लगता है कि इतनी सी प्रॉब्लम जिसको, और वजह भी तो देखो कैसी कैसी बातें उठ कर आती है। फादर ने 2 शादी कर ली। हम यहाँ इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, 2 महीने हो चुके हैं। तुम तथ्य निकालो, सच निकालो, इंसाफ दिलाओ, लेकिन तुम बोल रहे हो फादर ने 2 शादी कर ली। भैया फादर ने 5 शादी करी, तुमसे क्या? तुम ये देखो ना मुंबई में क्या हुआ, उस बिहार में क्या हुआ, उसके फादर ने कितनी शादी की, आपको उससे क्या लेना देना? सच्चाई बताओ ना, हमें इंसाफ दिलाओ।